नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक परीक्षा जो कि पेपर लीक के वजह से पिछले कई दिनों से विवादों में घिरी रही। पिछले दिन अभ्यर्थियों का जुटान भी पटना कॉलेज में हुआ। वहां पर उन्होंने आंदोलन करने को लेकर रणनीति भी बनाई और हुजूम जो उनका था वो पटना की सड़कों पर भी उतरा और कारगिल चौक पर एक बड़ा भीड़ भी देखने को मिला। और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को और आयोग को चेता दिया था कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की गई तो फिर आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए और हम इस बार नहीं मानेंगे, सीबीआई जांच भी चाहिए। और इसी के तुरंत बाद आर्थिक अपराध इकाई छात्र नेता दिलीप को अपने कार्यालय बुलाता है, उनसे बातचीत होती है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी और उसी दौरान हमने ये कहा था कि आज ही यानी कल ही बड़ी अपडेट आने वाली है। और देखिए, रात होते होते आयोग ने इस संबंध में ये जानकारी दे दी कि 23 दिसंबर को जो प्रथम पाली की परीक्षा हुई थी, जिसके प्रश्न पत्र जो है वो सोशल मीडिया में घूमने लगे थे, छानबीन के बाद ये पता चला है कि अब वो परीक्षा जो है वो पारदर्शी नहीं रही। और ऐसा लगता है आयोग को कि वो परीक्षा जो है वो दूषित हो चुकी है और उसका कोई मायने अब नहीं रह गया। तो इसलिए प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया जाता है। अब वो इस रद्द करने से संबंधित नोटिफिकेशन को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि फिर से जो परीक्षा रद्द की गई है प्रथम पाली की, वो प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनर्आयोजित कराई जाएगी। लेकिन क्या आयोग के तरफ से जो फैसला लिया गया उससे अभ्यर्थी खुश हैं? क्या छात्र नेता खुश हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, प्रथम पाली की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र तो परीक्षा के दौरान ही सबके सामने पहुंच गए थे और उसकी पारदर्शिता पर सवाल तो उठने ही लगा था। लेकिन हमने ये भी देखा कि दूसरी पाली के भी प्रश्न पत्र जो है वो सोशल मीडिया में घूम रहे थे और इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं फोन के जरिए उसके भी फोटोज लिए गए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कब किया गया इसकी कोई जानकारी किसी के पास तो अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं है। लेकिन इतना जरूर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि प्रश्न पत्र हम लेकर बाहर आ नहीं सकते थे और ऐसे में अगर सेंटर के अंदर ही प्रश्न पत्र का फोटो खींचा गया है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा था जो मोबाइल लेकर अंदर गया था, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, चाहे मोबाइल हो या कुछ भी हो, आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर ये हम कैसे माने कि आगे की जो 2 पालियों की परीक्षा हुई है वो पारदर्शी तरीके से हुई है और स्वच्छ हुई है? अगर रद्द करना है तो तीनों पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब अभ्यर्थियों की जो मांग है वो तीनों पाली को लेकर है और सीबीआई जांच को लेकर है। आयोग के पास एक पाली से संबंधित सबूत थे, आयोग ने उस हिसाब से काम किया है। अभ्यर्थी इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो रद्द करनी है परीक्षा तो आप तीनों पाली की परीक्षा रद्द करिए। और आंदोलन की जो रणनीति भी बनी थी वो भी तीनों पाली को लेकर ही बनी थी और सीबीआई जांच को लेकर बनी थी। यानी कि अभी देखना होगा कि अभ्यर्थी आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। उनका आंदोलन जो कि चरणबद्ध तरीके से पहले ट्विटर कैंपेन और फिर सड़कों पर उतरने वाला था, वो आगे होगा या फिर वो इसी पर मान जाएंगे? छात्र नेता इस पर क्या फैसला लेंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन आयोग के तरफ से एक पाली की परीक्षा रद्द करने से संबंधित आदेश दे दिए गए हैं, फैसला ले लिया गया है। सरकार इस मामले पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन देखना होगा कि कितनी गंभीरता से जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उसे वो लेती है और सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं उसकी अनुशंसा वो करती है या नहीं करती है। आयोग केवल एक पाली की परीक्षा रद्द करके आगे की जो 2 पालियां बची हैं उनका रिजल्ट जारी कर देगा या फिर इंतजार करेगा? हर चीज अभी देखना बाकी होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो
रेस्पॉन्स है इस एक पाली की परीक्षा रद्द करने को लेकर, वो कुछ ज़्यादा संतोषजनक नहीं आ रहा है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा पर उन्हें भरोसा नहीं रह गया है। और ऐसे में सब परीक्षा रद्द करके नए सिरे से फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए। अब देखिए इस पर आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।